रिव्यूलेशन रीटोटल का फॉर्म कैसे भरे, कौन सी वेबसाइट से ये फॉर्म फिलअप होगा, इसके लिए कौन कौन से ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड है और फॉर्म की फीस क्या रहेगी। इसके अलावा भूलकर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त नहीं करनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, यानी रिव्यूलेशन रीटोटल होगा ही नहीं। इसीलिए सारी इंफॉर्मेशन आपको रिव्यूलेशन रीटोटल फॉर्म से संबंधित सारी A to Z इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। सेशन 2023-24 फर्स्ट ईयर का जो मेन एग्जाम का रिजल्ट आया था, रिजल्ट बहुत कम रहा है। अब उनके जो रिव्यूलेशन रीटोटल के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपका ऐसा कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा कि मुझे कितने सब्जेक्ट में रिव्यूलेशन लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना है, क्या हम अपने बेसिस पे ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितनी भी ऑफिशियल अपडेट होगी, यहाँ तक कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसका जो भी PDF होता है वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड होता है, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। कोई भी अपडेट रहेगा सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। कोई भी आपको फोरम से संबंधित इंफॉर्मेशन लेनी है या किसी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी सिलेबस के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे से बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रिव्यूलेशन रीटोटल फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। हम यहाँ पे बात करें, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 12 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज है जिनका अभी हाल ही में रिजल्ट आया था 9/2/2026 को, यानी 9 फरवरी को आपका रिजल्ट आया है। सभी के लिए जो रिव्यूलेशन रीटोटल का फॉर्म है वो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे ओनली कोर्स का नाम आपके चेंजेस होने वाला है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता रहती है। तो मैं बात करूं, कोई भी आपको स्पेसिफिक यानी कोई भी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बिल्कुल आपकी जो एडिशनल डिटेल्स है वो आपके पास होनी चाहिए। या तो जो आपका रिजल्ट आया उसकी मार्कशीट अपने पास रख लीजिए, चाहे मोबाइल में हो, किसी में हो, उसका प्रिंट आउट हो वो चल जाएगा, या फिर स्टूडेंट नेम या आपके एनरोलमेंट नंबर, ये आपको चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है, यानी जो भी आपकी एडिशनल डिटेल्स है इसके लिए मैं यहाँ पे मार्कशीट की बात कर रहा हूँ, या फिर स्टूडेंट्स का नेम या एनरोलमेंट नंबर होंगे तो भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। क्या हम स्वयं से फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने, अगर आपके पास लैपटॉप PC है या फिर आपका मोबाइल है, उससे भी आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। अब मैं फॉर्म फीस की बात कर लेता हूं। तो देखिए, अगर आप पुनर्मूल्यांकन यानी रिव्यूलेशन करवाने जा रहे हैं एग्जाम कॉपी के अंदर, तो आपके 500 रुपए प्रति पेपर रखी गई है। और अगर आप रीटोटल का फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो आपके 200 रुपए प्रति पेपर रखा गया है। प्रति पेपर का मतलब, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो जैसे DRT के अंदर 4 पेपर है और आपके अब 2 सब्जेक्ट में रिव्यूलेशन लगेगा, क्योंकि 50% ही आपके रिव्यूलेशन रीटोटल का फॉर्म लगता है। तो 2 पेपर की अगर आप रिव्यूलेशन करवाने जा रहे हैं तो 500 + 500 1000 रुपये। और अगर आप इन्हीं 2 पेपर की अगर पुनर्गणना करवाने जा रहे हैं तो 400 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। 50 रुपये जो मित्र के अलग चार्ज हो गए। तो ये होगी आपके फॉर्म फीस की बात। अब आगे बात कर लेते हैं वेबसाइट। सर, हम स्वयं से फॉर्म भरे तो कौन सी वेबसाइट से भरें? ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है rpcraj.net। इस वेबसाइट से आप स्वयं के द्वारा भी फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके टोटल स्टेप की कि किस प्रकार से हमें फॉर्म भरना है। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म भर के आपको दिखाया है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखनी है, जितने भी थ्योरी के एग्जाम दिए हैं उसके 50% में ही आपका रिव्यूलेशन हो या फिर रीटोटल, दोनों में से एक आप लगा सकते हैं। अगर आप के पूरे सब्जेक्ट बैक है और आप रिव्यूलेशन रीटोटल लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपका बाय द वे फॉर्म लग भी गया तो ध्यान रहे कुछ भी नहीं होने वाला, सेम वही रिजल्ट आपका फिर से आ जाएगा, यानी आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जैसे मैं DRT की बात करूं, 4 पेपर है
तो उसमें रिवोल्यूशन रीटोटल 2 में लगा सकते हैं। अगर मैं डीएमएलटी की बात करूं तो डीएमएलटी में 3 पेपर है, 3 को राउंड फिगर मानते हुए 2 पेपर में लगेगा। अगर डीओटीटी की बात करें तो 5 पेपर है, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट के अंदर रिवोल्यूशन रीटोटल। क्या सर हम प्रैक्टिकल में ये फॉर्म लगा सकते हैं? प्रैक्टिकल में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए आपका फिर से रिमांडेड का प्रैक्टिकल लगेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑफिशियल जो भी हमारी स्टेप है उसके ऊपर। आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आरपीएमसी पैनल, कॉलेज पैनल, स्टूडेंट पैनल, रिजल्ट, ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। हमारे लिए जो काम का ऑप्शन है वो रहेगा स्टूडेंट पैनल, क्योंकि हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, किसी और का नहीं, खुद का फॉर्म। तो स्टूडेंट पैनल वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। स्टूडेंट पैनल पे जाएंगे तो आपके सामने सेकंड स्टेप ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल रीप्रिंट फॉर्म एग्जाम रिवेल रीटोटल। तो यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको जाना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारी जो आपकी बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है। मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे फैकल्टी आएगा। फैकल्टी के अंदर आपके पैरामेडिकल एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोर्सेज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर टोटल जो भी आपके कोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो डीएमएलटी, डीओटीटी या फिर ईसीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बात है। देखिए जो डीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डीएमएलटी के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो डीएमएलटी वाले स्टूडेंट्स को जो भी न्यू स्कीम का आ रहा है ऑप्शन उसे सेलेक्ट करना है। वैसे ही ओटी के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो ओटी वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे न्यू स्कीम। और इसके अलावा मैं ईसीजी की बात करूँ तो ईसीजी वाले को भी यहाँ पे न्यू स्कीम। ये तीनों कोर्सेज हैं जिनके 2 नाम आ रहे हैं, तो आपको न्यू स्कीम वाले ऑप्शन पे जाना है। ये न्यू स्कीम क्यों है? क्योंकि आपके पहले पेपर और एक्स्ट्रा होते थे, कुछ पेपर को आपके हटा दिया गया था 2019-20 से, तो उसके बाद से आपका न्यू स्कीम हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लास की बात करूँ तो यहाँ पे आपका पार्ट फर्स्ट ही आएगा। पार्ट फर्स्ट के बाद में यहाँ पे रिवोल्यूशन रीटोटल का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें और एग्जाम नेम का ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, जो भी आपका एग्जाम लगा था, जिस भी कोर्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जैसे मैं यहाँ पे डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी का फॉर्म लगाने जा रहा हूँ, यानी डीएमएलटी कोर्स का स्टूडेंट्स है उसका रिवोल्यूशन रीटोटल करवाने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट ये सभी के लिए आएगा, ये ऑप्शन आपको चुनना है। और यहाँ पे आपका कोर्स नेम आए, यहाँ पे आपका एग्जाम नेम आएगा, ये आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अगले स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, इस ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। ओके वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेप 4 ओपन हो जाएगा। और मैं स्टेप 4 की बात करूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम और एनरोलमेंट नंबर, ये अगर आपने पहले से लिख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपनी मार्कशीट को उठाइए और उसमें आप ये जो भी स्टूडेंट्स का नेम है और एनरोलमेंट नंबर है वो चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, जैसे मेरा नाम यहाँ पे जितेंद्र है तो JI, यहाँ पे 2 ही अक्षर फिल करने की हमें जरूरत है। अब ये जो एनरोलमेंट नंबर है ये आपको मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल करना है किस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे मैं यहाँ पे JI मैंने फिल कर लिया। अब देखिए जो भी आपकी मार्कशीट आई है, मार्कशीट के अंदर ये एनरोलमेंट का एक सेक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन है आपको एक ही सेक्शन में देखने को मिल जाएगा मार्कशीट में। तो देखिए ये जो आगे के नंबर है यहाँ तक ये आएंगे आपके पहले वाले ऑप्शन में, और जो पीछे के 4 या 5 जो यहाँ पे रहते हैं स्लेश लगा के, वो आएंगे आपके एनरोलमेंट नंबर वाले सेक्शन के अंदर। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका नेम और जो भी एनरोलमेंट नंबर डाल के, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। आपका जो भी फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, आप फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, स्टेप 5। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए
जितने भी दिशा निर्देश है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कोई स्टूडेंट्स अगर गलती कर रहा है तो पहले इन दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले। वैसे अलग से भी दिशा निर्देश जारी कर रखे। यहाँ पे आवेदक का नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट, अटेम्प्ट, कॉलेज, रिजल्ट में क्या आया है, परमानेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपकी फोटो, हस्ताक्षर, इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सीरियल नंबर और वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम कितने नंबर के वो सब्जेक्ट है और कितने नंबर आपके आए हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है रिव्यूलेशन रीटोटल की। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिव्यूलेशन लगवाना है या रीटोटल लगाना है। यहाँ पे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स हमने हाइड कर रखी है। कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब ये फॉर्म है जो दो अलग अलग स्टेप में भरा जाएगा। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे सारी स्टेप को मिला के हमने फॉर्म बनाया है। अब देखिए यहाँ पे ये दिशा निर्देश पहले आपको रीड कर लेना है। यही दिशा निर्देश का प्रिंट आउट है साथियों, कोई अलग से प्रिंट आउट नहीं लिए हमने दिशा निर्देश। ये दिशा निर्देश यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाए तो उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी आपको अपने जो भी कॉलेज है, जिस कॉलेज से आप पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उसमें अवश्य रूप से आपको जमा करवाना है। अन्यथा ध्यान रखें आपका रिव्यूलेशन रीटोटल नहीं होगा, वो ध्यान रखें इस बात का। और यहाँ पे क्लियर दे रखा है 50% में ही आप रिव्यूलेशन रीटोटल लगा सकते हैं। तो दिशा निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे रिव्यूलेशन रीटोटल लगाते हैं 50% से ज़्यादा, मैंने यहाँ पे 50% से ज़्यादा लगाने की कोशिश की है। यानी स्टूडेंट्स के जो 4 सब्जेक्ट है, चारों के अंदर बैक है। इस स्टूडेंट्स के चारों में बैक है, यानी डीआरटी का स्टूडेंट्स या डीएमएलटी का जो भी है, सर डीएमएलटी में तो 4 होते नहीं, डीआरटी का जैसे स्टूडेंट्स है इसके चारों में बैक है। तो मैंने यहाँ पे चारों में देखिए रिव्यूलेशन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर एक गाइडलाइन जारी हो गई। गाइडलाइन यानी चेतावनी आ गई, ओनली 50% ऑफ द टोटल पेपर कैन बी सिलेक्टेड फॉर रिव्यूलेशन रीटोटलिंग, काइंडली सेलेक्ट प्रॉपर वैल्यू। यानी प्रॉपर वैल्यू के अंदर अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अगर आप ज़्यादा ट्राई करेंगे तो ध्यान रखें फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए पहले सोच समझ के तय कर ले कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में रिव्यूलेशन लगाना है, कौन से सब्जेक्ट में रीटोटल लगाना है। अब यहाँ पे मैंने 50% से ज़्यादा का ट्राई किया, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम अब 50% का ट्राई नहीं करते हैं। ये देखिए अब हमने 2 सब्जेक्ट में रिव्यूलेशन लगा दिया है। यहाँ पे इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको रिव्यूलेशन और रीटोटल 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 सब्जेक्ट में रिव्यूलेशन लगा दिया है, यानी तीसरा और चौथा सब्जेक्ट है उसमें हमने रिव्यूलेशन लगा दिया है। जैसे ही हम रिव्यूलेशन लगा के सेव एंड यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। वापिस से वही दिशा निर्देश, वापिस से वही आपकी बेसिक डिटेल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आ जाएगा और हमने क्या लगाया है, रिव्यूलेशन लगाया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा कि फॉर्म में आपने क्या लगाया है। फॉर्म नंबर, रोल नंबर, आपके फोटो, हस्ताक्षर, सारी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक तो एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, एक पेमेंट का आ रहा है। अब आपको पेमेंट करना है, यानी आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे कॉलेज नेम, फॉर्म नेम, एनरोलमेंट, स्टूडेंट, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रिव्यूलेशन की यहाँ पे फीस देखने को मिल जाएगी, रीटोटल की। अगर आप एक में ये लगा रहे हैं और एक में ये लगा रहे हैं तो भी आपको अलग अलग फीस देखने को मिलेगी। अगर ये ही लगा रहे हैं तो यहाँ पे फीस देखने को मिल जाएगी। अब पे रिवेल एग्जाम फीस, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आप स्वयं से फॉर्म भर रहे हैं तो यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में रिव्यूलेशन लगा रहे हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ 1000 रुपये फीस बता दी गई है। 1000 रुपये यहाँ पे हमारी फीस बता दी गई है। 2 सब्जेक्ट में हम रिव्यूल लगा रहे हैं, रिव्यूलेशन। अभी जैसे ही यूपीआई वाले ऑप्शन पे जाएंगे
तो हमारे सामने एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। इस क्यूआर कोड पे आप जाएंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड शो हो जाएगा और 5 मिनट का आपको शायद समय दिया जाएगा। फिर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके सामने सारा आपके जो भी फोरम का प्रिंट आउट है वो आ जाएगा। एक तो आएगी आपके पास में स्टूडेंट्स कॉपी, एक आएगी आपके पास कॉलेज कॉपी। स्टूडेंट्स कॉपी को अपने पास रख ले और कॉलेज कॉपी पर अपने सिग्नेचर करके कॉलेज में जमा करवा दे। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाया है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जिस प्रकार आपको फॉर्म समझाया उसी प्रकार आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म रहेगा। कॉलेज का प्रिंट आउट लेने के बाद उसे कॉलेज में अवश्य रूप से जमा करवाए। अपने जो भी सिग्नेचर है वो करके यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे जो भी लेटेस्ट जैसे आपका आगे रिजल्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, या फिर आपके आगे एग्जाम आएंगे। और देखिए, अगर आपके ज़्यादा सब्जेक्ट बैक है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही आपके एग्जाम रहने वाले हैं। ज़्यादा समय दोस्तों नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारा एप्लीकेशन अवश्य डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको जो भी वीडियो लेक्चर है, फाउंडेशन बैच है, PYQ पेपर है, सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार डेमो क्लास आप जरूर विजिट करें। कोई भी आपका डाउट हो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो रिवोल्यूशन रीटोटल आप फॉर्म जल्दी से भर दीजिएगा और अपनी कॉलेज में जमा करवा दीजिएगा। नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।